एक बार एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान था उस गांव में एक फैक्ट्री लगाने की। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पे उसके सामने एक नदी होती है और उसके सामने एक गांव होता है। अब उसके पास दो ऑप्शन थे। एक कि वो सड़क के रास्ते उस गांव को घूम के उस गांव पे पहुंचे, जिसमें उसको करीब करीब 8 घंटे लग जाएगा, क्योंकि उस गांव पे कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं था। दूसरा कि वो इस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंचे, जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेगा। तो उस बिजनेसमैन ने टाइम बचाने के लिए नाव से जाने का फैसला किया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी। एक तरफ वो नाव चलाने वाला बैठा हुआ था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा हुआ था। कुछ दिन नाव में ट्रैवल करने के बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरे नाव में कौन बैठा हुआ है? तो नाव वाले ने बहुत भोलेपन से हाथ जोड़ करके कहा, साहब मुझे नहीं पता है। ये सुन के वो बिजनेसमैन बहुत ही अचंभित हो गया। उसने कहा, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। हर दूसरे दिन में न्यूज़पेपर में मेरा फोटो आता है। तू पढ़ता है न्यूज़पेपर? अरे साहब मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरा पिताजी गुजर गए। घर को चलाने के लिए मुझे बहुत बचपन से ही मेहनत करना पड़ा। स्कूल भी छूट चुका था मेरा। मैं कैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ? ये सुन के उस बिजनेसमैन ने उसको मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है? ऐसे जिंदगी का क्या ही फायदा? ये सुन के उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन वो कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद वो बिजनेसमैन ने कहा, ये जो जमीन देख रहे हैं सामने, ये पूरा जमीन पे मेरी कंपनी का मिनरल वाटर का फैक्ट्री बनेगा। उस बोट वाले ने पूछा, क्या बनेगा साहब? ये सुन के वो बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट हो गया। वो कहा, पानी की बोतलें बनेगी जो शहर में बिकता है, तुम लोग के गाँव में नहीं बिकेगी। ये सब शहर में जाएगी, वहाँ पे जाके बिकेगी और मुझे मुनाफा होगा। शहर तो गया होगा कभी? ये सुन के वो बोट वाले ने बोला, नहीं साहब, मैंने इस गांव छोड़ के कहीं नहीं गया। मैं सिर्फ इस गांव में ही पला बड़ा हूँ और इस गांव में ही रहता हूँ। ये सुन के वो बिजनेसमैन जोर जोर से हंसने लगा। तू कभी इस गांव छोड़ के कहीं गया ही नहीं? ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा जिसमें तू शहर को देखा तक नहीं? अब उस नाव वाले को लगने लगा था कि सच में उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। कुछ देर बाद बारिश गिरने लगी। बहुत जोर से बारिश होने लगी। उसकी बोट डिसबैलेंस होने लगी। उस बोट वाले को पता चल चुका था कि वो बोट अब नहीं तैर सकती, वो बोट डूबने वाली है। उस नाव वाले ने उस बिजनेसमैन को पूछा, साहब आपको तैरना तो आता ही होगा? ये सुन के वो बिजनेसमैन थोड़ा घबरा गया। वो बोला, क्यों? ऐसे बात क्यों कर रहे हो तुम मुझसे? तो उसने कहा कि ये बोट अब नहीं चल सकती, ये बोट अभी डूबने वाला है, स्विमिंग करके ही पार होना पड़ेगा। उस बिजनेसमैन ने बोला कि नहीं, मुझे स्विमिंग नहीं आता है, मुझे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है। उस बोट वाले ने कहा, ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा जिसमें आप अपनी जान को बचा तक नहीं पाए। उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला कि तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, तुम मेरी ज़िंदगी को बचा लो। वो बोट वाले ने बोला कि आप घबराए नहीं, मुझे तैरना तो आता ही है, उससे डूबते हुए इंसान को बचाना भी आता है, आप मुझे कस के पकड़ो।